नमस्कार, आप देख रहे हैं अलर्ट इंडिया न्यूज़ और मैं हूं अरुण त्रिसल। इस वक्त हम आईबी बॉर्डर बविया पे खड़े हैं। यहां पे हम आए थे लोगों की समस्याएं सुनने के लिए, क्योंकि डीडीसी इलेक्शन जो है वो ज़ोरों शोरों पर है। लोग यहां पे आ रहे हैं, पार्टियां यहां पे आ रही हैं और इलेक्शन का बिगुल जो है वो बज चुका है। पार्टियां यहां पे इन लोगों से वोट मांगने के लिए आ रही हैं और हीरानगर कॉन्स्टिट्यूंसी में मुझे जहां तक लग रहा है 10 से 15 लोग जो हैं वो इलेक्शन में खड़े हैं, जिनको बॉर्डर की समस्याओं के बारे में कुछ नहीं पता कि आईबी बॉर्डर पे लोग जो हैं वो किस तरह रहते हैं, किस तरह रात गुजारते हैं। कभी भी यहाँ पे जो है फायरिंग हो सकती है। आज हम उसी सिलसिले को लेकर जो है यहाँ आईबी बॉर्डर पे आए हैं और इनसे ये बात करेंगे, ये डीडीसी इलेक्शन हो रहे हैं उनसे आपको कितना फ़ायदा होगा और क्या ये इलेक्शन जो है आपकी जो कैंडिडेट जीतेगा क्या वो आपकी समस्याएं जो है वो हल करवा पाएगा कि नहीं करवा पाएगा। इनसे बात करते हैं इसी चर्चा के बाद। जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम जी तीरथ सिंह है। तीरथ सिंह जी, डीडीसी के इलेक्शन जो है वो ज़ोरों पे है और बड़े बड़े नुमाइंदे जो हैं यहाँ पे वोट मांगने के लिए आ रहे हैं। आज तक आपने बहुत लोगों को जो है वोट दिए हैं, बहुत सी पार्टियों को जो है वो सरकार बनाई है। क्या आपकी समस्याएं जो हैं किसी पार्टी ने हल की हैं? देखो जी, हमारी जो बॉर्डर की खास करके जो हमारी समस्या है, चाहे वो पहले कोई भी गवर्नमेंट हो या कांग्रेस हो, उसके बाद बीजेपी गवर्नमेंट भी आई, एमएलए भी बने, उसके बाद एमएलए की असम्बली हमारी डिजॉल्व भी हो गई, उसके बाद गवर्नर राज भी यहाँ पे लगा, तो 370 दफ़ा भी तोड़ी इन्होंने हमारी जो गवर्नमेंट अभी जो चल रही है सेंटर में बीजेपी। लेकिन हमारी जो बॉर्डर की समस्या है, खास करके जो जीरो लाइन के ऊपर लोग रह रहे हैं, ये हमारी जो समस्या आज तक किसी ने भी हल नहीं की है। समस्या ये है, जैसे ये हमारी तारबंदी लगी है, तारबंदी के पीछे अभी 135 फुट जगह मांग रहे हैं, लेकिन कुछ जगह पे जो बॉर्डर के ऊपर तार लगी है, कई जगहों पर तो किलोमीटर पीछे भी लगी हुई है। लेकिन हम चाहते थे कि इस तारबंदी को अगर आगे ले जाते तो हमारी ज़मीन बच जाती। तीरथ जी, तारबंदी की आप बात कर रहे हैं जगह पे, हमने सुना है कि जो स्टेट लैंड है उनकी गर्दौरियाँ जो है वो कैंसिल कर दी गई हैं, जो आप पिछले कई सालों से जो है इस जगह पे, और आपकी ये डिमांड भी रही है कि हमको इस चीज़ का मुआवजा जो है जगह का मिलना चाहिए। क्या आपको पता है कि आपकी कैंसिल हो गई है? नहीं सर, हमें तो इसके बारे में मालूम नहीं है। लोग चर्चा कर रहे हैं लोग, हमारी जो सरकार पहले की जो गर्दौरी है इन्होंने बैठे बैठे उधर खत्म कर रखी है। लेकिन हम बोलते हैं, कहते हैं कि अगर सरकार जो जगह हो रखी है या स्टेट लैंड जो जगह है, लेकिन है तो हमारी मालकी थी ना। जैसे हमारे पास पहले कोई 20 कमा होती थी, 25 कमा होती थी, इन्होंने कोई फरूक अब्दुल्ला या इन्होंने पुराना कोई अपना एक रूल बनाया। हाँ, मुझे नहीं पता, इन्होंने 12 कमा कर दी या मतलब कहीं के पास कुछ। लेकिन ज़मीन जितनी हमारी जो सरकारी, जैसे ये गवर्नमेंट बोल रही है ना, ज़मीन तो हमारी है, लेकिन गवर्नमेंट ने सरकार की हुई है। लेकिन हम फिर भी उसको पता नहीं 60 साल से 50 साल से उसमें हल चला रहे हैं। अगर गवर्नमेंट हमारे से अगर छीनना चाहती है तो मेरा कहना मतलब अगर गवर्नमेंट यही हमारी ज़मीन जहाँ से ले लेगी तो हमारा बॉर्डर के ऊपर जो लोग रह रहे हैं उनका रहने का कोई फायदा नहीं, मकसद कोई नहीं है। मतलब क्या आप ये मानते हैं कि धारा 370 टूटने से हम लोगों को कोई फ़ायदा हुआ? लेकिन अभी तक तो हमें इसके बारे में कोई पता नहीं चला सर। जब ये कोई पूरा कानून वगैरह लागू होंगे तभी तो हमें पता चलेगा इसका फ़ायदा भी है या नुकसान है। इसके बारे में हमें मालूम नहीं, इल्म नहीं है कुछ भी। लेकिन हमें ज़्यादा इल्म यही है जो हमारी ज़मीन जो तारबंदी की खास आगे जा रही है, खास करके हमारे गांव की। हमने कई डिमांड की, कई गवर्नमेंट से, अपना जितेंद्र राणा जी भी आए थे जहाँ पे, हमने उनसे ही बात की कि अब 20 साल से हमारी जो ज़मीन तारबंदी के आगे 300 कमा या 2400 कनाल पड़ी हुई है, कम से कम उसका जो कंपनसेशन गवर्नमेंट को देना चाहिए। वो तो कह रहे हैं स्टेट लैंड है, हम दे नहीं सकते। नहीं, हम लोगों से वापस लेंगे। नहीं सर, जो स्टेट लैंड है उसका तो हम मांगेंगे नहीं, लेकिन जो हमारी मालकी है कम से कम उसका तो देना चाहिए ना। लेकिन उसके बाद अभी क्या कर रहे हैं, ये 135 फुट और पीछे ले रहे हैं। बोलते हैं आपको पैसे बाद में मिल जाएंगे, काम करने दो। हम कहते हैं कि अगर हम पीछे कहीं जगह लेते हैं तो हमें एक मरला भी जगह लेनी है, तो कोई बगैर पैसे कोई अपना घर बना देगा किसी को? तो हमारा क्या है, बॉर्डर के ऊपर जहाँ दिल चाहता है वहाँ की जिसकी जी जाता है अपनी जगह कैप्चर कर लो, फिर बोलते जाओ जी डीसी के पास पैसा ले लो। डीसी बोलता कल आ जाना, परसों आ जाना। मेरा कहना है मतलब गवर्नमेंट को कम से कम ये सोचना चाहिए कि अगर हम ऊपर से हम कोई चीज़ सेक्शन करते हैं, जैसे इन्होंने बोला 135 फुट जगह हम पीछे लेंगे, उसमें बंद बनाएंगे या रोड बनाएंगे, कम से कम गवर्नमेंट को पहले ये पूरा क्या बोलते हैं उसको आइडेंटिफिकेशन करनी चाहिए, किन किन लोगों की आगे ज़मीन जा रही है, उसके बीच आ रही है, उन लोगों को पहले मुआवजा दिया जाए, फिर उसके बाद काम किया जाए। लेकिन जो भी पिछले जो काम होते हैं, जहाँ जो हमारे गाँव के पीछे जो बॉर्डर के पीछे लोग हैं,
पहले उनको पैसा मिलता है, पेमेंट होती है, बाद में काम होता है। लेकिन हमारा बॉर्डर का जो कानून है, पता नहीं हम JNK से बाहर है या हिंदुस्तान से बाहर है, हमारा पहले काम हो जाता है, पैसे फिर मिलते नहीं। कई हमारे बुजुर्ग बुढ़े दादे बापे मर भी गए हैं, लेकिन आज तक पैसा किसी को नहीं, कुछ नहीं मिला है। इलेक्शन आ चुके हैं, भाजपा भी जोरों शोरों पे जो है जो अपना प्रचार जो है वो कर रही है। भाजपा जब सरकार आई थी उन्होंने कहा था कि हर कानून हक जो है वो लोगों को मिलेंगे। क्या लगता है कि भाजपा के आने से आप लोगों को कितना फ़ायदा हुआ? नहीं, भाजपा तो अपनी तरफ, मैं नहीं बोलता कि गवर्नमेंट ठीक नहीं है, गवर्नमेंट ठीक है। मेरा कहना है, मान लो जो नीचे सतह के ऊपर जो काम हो रहे हैं, जो नीचे जो इनके वर्कर बैठे हैं या जिनके कोई ऑफिसर साहब बैठे हैं, जैसे गवर्नर साहब बैठे हैं, कम से कम इनको आवाज़ तो देनी चाहिए ऊपर कि नीचे क्या हो रहा है। पिछले दिनों जहाँ पे गवर्नर साहब भी आए थे, उन्होंने भी यही बोला था कि तारबंदी के आगे ज़मीन कल्टीवेट करें। लोग तो ज़मीन कल्टीवेट करें जो 20 साल से खाली पड़ी है। उन लोगों को पूछे किसी की वजह से ये ज़मीन आगे खाली रही है, लोगों का कसूर है या सिक्योरिटी फोर्सेस का कसूर है या ऊपर हाई अथॉरिटी का कसूर है? बताइए ना, किसका कसूर है? क्या लगता है आपको खाली जुमलेबाजी हो रही है? यहाँ पे आके लोगों को बरगलाया जा रहा है, यहाँ कुछ बताते हैं, वहाँ कुछ जाके। मैं तो कहता हूँ अगर गवर्नमेंट को ऊपर पता हो, जो सेंटर में गवर्नमेंट बैठी है, जैसे हमारा होम मिनिस्टर बैठा है, अगर उनके नॉलेज में अगर ये बात है कि बॉर्डर के ऊपर ये समस्या बनी हुई है, तो अगर उनको पता है तो, अगर वो नहीं पता हो तो मैं कहता हूँ गलती हमारी है, जो नीचे सतह के ऊपर लोग काम कर रहे हैं। अगर ऊपर वालों को अगर पता होगा कि वहाँ पे कोताही हो रही है, तो मैं तो कहता हूँ गलती उनकी है जो ऊपर बैठे हैं। नहीं, डिच का मसला है आपका, क्या मसला है? डिच का मसला यही है हमारा कि 2019 में जब हमारी तारबंदी हुई तो इनको पता था कि हमें 135 फुट जगह पीछे लेनी है। प्लस उसको भी छोड़ो आप, जो 40 या 44 फुट तारबंदी के बीच में जो जगह आ रखी है, आज 20 साल हो गया, कम से कम 20-21 साल, क्या इनको नहीं पता कि किसानों की ज़मीन वहाँ पे गई है कि उनको पैसा दें हम? मैं कहता हूँ अगर इनकी ज़मीन जाएगी तो अपने आप लड़ाई बोलेंगे कि हल्ला करेंगे, लेकिन हमारे लोग भी फ्री बॉर्डर के अच्छे लोग हैं, हल्ला गुल्ला बेचारे नहीं करते हैं। अभी हल्ला गुल्ला हम क्यों कर रहे हैं कि जो हमारी ज़मीन अच्छी थी वो तारबंदी के आगे चला गई, टोटल हमारे पास अभी कुछ पीछे बचा नहीं है। अगर यही हालात हमारे साथ बनते रहे तो मेरा कहने का बोलो आस्ता आस्ता लोग जहाँ बॉर्डर से भी लोग प्लान करते रहेंगे। किसका कसूर है? मैं तो कहता हूँ गवर्नमेंट का। अगर मैं बार बार आपको बोल दिया, अगर गवर्नमेंट को ये नॉलेज होगा कि बॉर्डर के लोगों के साथ ज्यादती हो रही है, तो मैं कहता हूँ कि ऊपर वालों का कसूर है। तो अगर नहीं पता होगा तो नीचे वालों की खाल फेरना पड़ेगी गवर्नमेंट को, जो नीचे इनके वर्कर काम कर रहे हैं। जैसे जहाँ से हमारे MP जीत के जाते हैं या MLA वगैरह जीत के जाते हैं, जैसे हमारे गवर्नर साहब बैठे हैं, क्या उनको डिटेल नहीं जाती ऊपर? अच्छा, यहाँ पे MLA कौन जीता है? अभी कौन जीता? पहले तो हमारा वही था, कुलदीप राज कली, क्या बोलते हैं उसको। अच्छा, DDC इलेक्शन आ गए, क्या वोट मांगने के लिए आए यहाँ पे? वो MLA वगैरह कोई नहीं आया, हम लोग मार देंगे उनको अगर आएंगे तो। क्यों? क्योंकि उन्होंने काम ही कुछ नहीं किया। कौन सी पार्टी से हैं वो? वो तो BJP की है। अच्छा, कोई काम नहीं किया उन्होंने? नहीं किया। करना भी क्या था, 3 साल तो उनकी गवर्नमेंट चली है। पहले वो मुफ्ती साहब बेचारे पूरे हो गए, वो चला गए, फिर गवर्नमेंट डिजॉल्व रही, उसके बाद तो फिर दोबारा डिजॉल्व, उसके बाद मेरी कहने बोलो ये गवर्नमेंट तो चली नहीं बेचारी, मौका नहीं मिला इनको। मतलब आप समझते हैं कि पहले PDP के साथ गठबंधन किया, वो पार्टी नहीं चली, भाजपा की यहाँ पे सरकार नहीं चली। क्या समझते हैं कि लोगों को किस तरह से बरगलाया जा रहा है? कुर्सी की सियासत जो है वो किस तरह से की जा रही है? कभी PDP के साथ, अब कारगिल में नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ जो है इन्होंने गठबंधन कर लिया। क्या लोगों को क्या दिखाना चाहती है भाजपा? देखो, हमें इसके बारे में तो बड़ी बातें हैं, क्योंकि हम छोटे लेवल के आदमी हैं। नहीं, ऐसा नहीं है। हाँ, बोलो। ऐसा है कि आप लोग पढ़े लिखे लोग हो, IB बॉर्डर, इंटरनेशनल बॉर्डर पे रहते हो, अखबारें रोज पढ़ते हो, क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। इनकी सियासत जो आप देख रहे हो, हमें कहते हैं, आप लोगों को ये कहा जाता है कि ये गुपकार गैंग है, ये फलाना गैंग है, और फिर गुपकार गैंग के सदस्य बन रहे हैं भाजपा वाले कारगिल में NC के साथ। क्या कहना चाहते हो? इसका मतलब क्या है? जैसे हम भी बोलते थे पहले कि हमारी जो BJP की सरकार है, मैं वो बात कोई नहीं, कोई मुझे इशारा कराएगा मैं नहीं बोलूँगा, मैं बोलूँगा, डरने की कोई बात नहीं है, ऐसी कोई बात ही नहीं है। जैसे हो सकता है गवर्नमेंट की प्लानिंग हो। हम भी बोलते थे कि PDP की जो गवर्नमेंट है, मैं नाम नहीं लूँगा, कि उनके साथ BJP का अलायंस नहीं होगा। इन्होंने किया, हो सकता है कोई ऊपर जो लोग बैठे हैं इनका दिमाग अच्छा हो जाए, हमारा दिमाग बेकार है। गवर्नमेंट बढ़ने से अगर ये गवर्नमेंट PDP के साथ हमारा अलायंस नहीं होता तो शायद ये 370 दफ़ा आज नहीं टूटती। मेरा कहने का मतलब हो सकता है इनकी प्लान हो यही काम करने का। मैं नहीं इसके बारे में कह सकता हूँ, बड़ी लंबी बातें हैं। 370 हम सोचते थे कि दुनिया की कोई ऐसी ताकत नहीं है जो 370 दफ़ा को तोड़ सकता है, लेकिन इस गवर्नमेंट ने 370 दफ़ा को तोड़ा है। लेकिन इसका फ़ायदा और नुकसान का हमें कोई पता नहीं, क्या होना है क्या नहीं होना है।
आज सुनने में आ रहा है कि गुरदासपुर के साथ जम्मू कश्मीर को जोड़ा जा रहा है। हो सकता है मिला सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। मैं नहीं कह सकता मिलाएं या नहीं मिलाएं। जैसे हम बार बार बोलते थे कि हमारा भी जम्मू का कभी चीफ मिनिस्टर होना चाहिए, जैसे कई बार हम बोलते थे हमारा कभी वो बैद बिस्वंत थे, हमारे जो MP थे वो भी बीजेपी के थे। जब हमारा डोवाल में भाषण हुआ उन्होंने बोला था कि जब हम जीत के जाएंगे तो अपने क्या बोलते दिल्ली में, तो हम ये बात पक्की रखेंगे कि कश्मीर की पॉपुलेशन कम है और जम्मू की पॉपुलेशन ज़्यादा है, लेकिन वहाँ पे विधानसभा की सीटें ज़्यादा हैं और जम्मू की कम है। लेकिन आज क्या होगा, आज जिसकी पॉपुलेशन ज़्यादा होगी वहाँ की सीटें ज़्यादा होगी तभी इलेक्शन होगा, अदरवाइज जम्मू कश्मीर के अंदर ऐसा इलेक्शन नहीं होगा। छोटे छोटे बच्चे हैं आपके घर में जो स्कूल में पढ़ते हैं, ऑनलाइन सिस्टम जो है वो चल रहा है स्कूलों के अंदर। 4G जो है हम पैसे 4G के दे रहे हैं, मिल रहा 2G है, क्या कहना गवर्नमेंट का ना ऑनलाइन पढ़ाई कहाँ चल रही है? दिल्ली चल रही होगी, जम्मू कश्मीर हमारे तो चल रही है, ना चल सकती। बॉर्डर के बच्चे और हमारे जम्मू कश्मीर के बच्चे किस तरह से कंपटीशन करेंगे बाहर के लोगों का? नहीं कर सकते, वो है नहीं नाटक, कैसे करेंगे वो? ये गवर्नमेंट है, ये वही अडवाणी जडवानी ये सब ले रहे हैं और खा रहे हैं। कहना का मतलब है 4G का ले रहे हैं, 2G का दे रहे हैं। बड़े बड़े पढ़े लिखे आ रहे हैं, बड़े बड़े लोग हैं, MLA बन रहे हैं, वो बन रहे हैं, कोई नहीं पूछता क्या हो रहा है, सब नेरगद्दी पर ही है। खाली एक मोदी से नहीं काम चलेंगे, उसके MP हैं जो उसके सब कुछ वो करेंगे तो होगा, एक दिन ये भी चले जाएंगे। तो आपने सुना यहाँ पे हमारे साथ कुछ यूथ खड़ा है, यहाँ पे इनसे बात करेंगे कि बॉर्डर जो है IB बॉर्डर है, इंटरनेशनल बॉर्डर है, ये DDC इलेक्शन आ रहे हैं, क्या लगता है आपको? सर देखो अभी तो जनता पे डिपेंड है, हर अपना अपना बोर्ड पे हक जताता है जी। मेरा कुछ और प्लान है, हमारे घर वालों कुछ और प्लान है जी। जो जिसको डालेगा वही जीतेगा। अच्छा मुझे आप एक चीज़ बताओ, शहरों में 2G चल रहा है, वैसे हम 4G के पैसे दे रहे हैं, आपके बॉर्डर पे तो 2G भी नहीं है। सर इसके बारे में हम कुछ नहीं कह सकते, ना ही तो आज तक हमने 2G देखा है ना ही 4G देखा है। हमें फ़ोन में कॉल आता है, हम उसको उठा नहीं सकते, इतना नेटवर्क जहाँ पे वीक है, बिल्कुल ज़्यादा वीक है, मतलब है ही नहीं है। तो हमने बहुत बार पहले भी इस मैसेज को दिया है कि जो हमारा गांव हीरानगर में बोबिया है, ये तो बिल्कुल ये बॉर्डर लाइन पे है, बिल्कुल कटा हुआ है, इधर तो बिल्कुल नेटवर्क है ही नहीं है सर। और तो जो लॉकडाउन में बच्चों की पढ़ाई बिल्कुल जीरो होगी, टोटली जीरो हो गई है सर नेटवर्क की वजह से। थैंक यू। आप मुझे ये बताइए कि लखनपुर में टोल प्लाजा खुला है, आप उसके हक में हैं कि टोल प्लाजा खुलना चाहिए? नहीं सर, नहीं खुलना चाहिए। क्यों नहीं खुलना चाहिए? अभी तो पहले जैसे हमारे जो इधर की डिस्ट्रिक्ट रोड की गाड़ी होती थी, इनसे टोल नहीं लिया जाता था जी, मतलब लोकल है, अभी तो उनसे भी ले रहे हैं वो जी। किसका कसूर मानते हैं आप? ये कसूर तो सर गवर्नमेंट का ही है, क्योंकि उन्हीं के कहने पे चलता है सब कुछ जो भी है। अब DDC के इलेक्शन आ रहे हैं, क्या देख रहे हो आप, किसको वोट करेंगे? सर वोट का तो ऐसे ही है, अभी कुछ नहीं पता चलता, क्योंकि सभी आते हैं अपना अपना विचार रख के चले जाते हैं कि हम ये करेंगे वो करेंगे, करता तो लेकिन बाद में कोई भी नहीं है। जी को नहीं सर, हमारी तो 10 साल से डिमांड है, तो सर मैं चाहता हूँ कि छोटा सा कोई भी कंपनी, मैं तो चाहता हूँ मेन पहले सबसे BSNL दे, सरकारी है जो, अगर वो नहीं दे पाती है तो कोई भी कंपनी, जियो है, एयरटेल है, छोटा सा एक टावर दे दे। मैं तो जगह देने, मैंने तो सर कंपनी वालों से भी बात की थी कि मैं फ्री में जगह दे दूंगा, आपसे पैसा भी नहीं लूँगा, खाली आप एक टावर लगा दो, क्या होता है कि बच्चे पढ़ सके सर। ये डिमांड आपने पहले कभी उठाई है कभी मतलब जैसे DC साहब यहाँ पे आते हैं या गवर्नर साहब यहाँ पे आए सर, कभी? की थी DC साहब से की थी, बोला हम ऊपर से बात करेंगे। कितने साल पहले होगी सर? ये तो अभी कोई 3 महीने हो गए होगा सर। तो क्या आश्वासन मिला? सर कोई रिजल्ट ही नहीं वापस आया सर किसी का बात का भी। तो आपने देखा प्रशासन भी यहाँ पे विफल है। इन लोगों का ये कहना है कि यहाँ पे 4G भी नहीं है और 2G भी नहीं है। ये लोग यहाँ पे नौजवान हैं, ये अपनी जगह जो है फ्री ऑफ कास्ट जो है वो सरकार को देना चाहते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ के बच्चे भी जो हैं बाहर के बच्चों की तरह जो है वो कंपटीशन कर सके, बाहर के बच्चों की तरह जो है वो पढ़ सके। और सरकार द्वारा जितने भी कानून लगाए जा रहे हैं हमारे लोगों के ऊपर, उनसे ये नाराज़ है। बविया IB बॉर्डर से अरुण त्रिसल, अलर्ट इंडिया न्यूज़।